हर तरीके से पुलिस के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या बोला गया, हम एक चपरासी, एक पियून, क्या एक खाकी वर्दी वाला क्या पियून है, चपरासी है। दाल भात तो दूर का बात है, दूर का बात है। माड़ आलू, माड़ भात, दाल चोखा खा करके हम ड्यूटी निभा रहे हैं अपना वर्दी पहन करके। अगर दोबारा दौड़ेंगे तो उनको भी एक बार और इलेक्शन देना पड़ेगा। रिम्स वाला को पेमेंट आज 4-5 महीने से मिल नहीं रहा, जो बढ़ोतरी 32,000 की है वो भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ भ्रष्टाचार है जो अगर ड्यूटी लेने के लिए कुछ अच्छी जगहों के चयनित करने के लिए वो बहुत ज्यादा ही रिश्वत का मांग किया जाता है। अपना पोस्ट ना तो छोड़ेंगे और ना ही वेतन छोड़ेंगे। हम लोग ड्यूटी करेंगे और वेतन ले करके रहेंगे। होमगार्ड हटाकर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। आप बताइए, अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना तो उनके पास कोई प्रशिक्षण है, ना ही उनके पास कोई किसी प्रकार का कोई मतलब उन लोगों का कोई अथॉरिटी नहीं है, तो उसको रख के हम लोग प्रशिक्षित है, हम लोगों को हटाने का क्या मतलब है? तो हमारे पास ही ना फोन आता है, बेटा पैसा दो, ये हुआ, घर में वो हुआ, तो हम कहाँ से दे पाए, जबकि हमें सरकार से जो मिलना हो नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, पेमेंट। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रांची में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया था। कई तरह की बातें जो हैं वो इस महासभा में कही गई और जो महिला होमगार्ड है उन्होंने भी अपनी बहुत सारी बातों को बताया है। बात करते हैं कुछ महिला होमगार्ड से, उनका क्या कुछ कहना है। महिलाओं की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, बताइए क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी? देखिए, पहले तो बोलते हैं महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिया गया है, लेकिन उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। जहाँ तक 50% आरक्षण है हमारे होमगार्ड जवानों के लिए कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 50% ड्यूटी मिलेगी, लेकिन उस तरीके से हम लोगों को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। और अगर कुछ भ्रष्टाचार है जो अगर ड्यूटी लेने के लिए कुछ अच्छी जगहों के चयनित करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही रिश्वत का मांग किया जाता है, जिसकी वजह से जो नहीं दे पाते हैं उनको ड्यूटी नहीं मिल पाती है। रही बात, आज अभी मैं रिम्स की बात कर रही हूँ, मैं रिम्स में ड्यूटी करती हूँ। आज हम लोगों का कब से हम लोग का ड्यूटी 2023 से हम लोग का पेमेंट बढ़ा है, 32,000 हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों को 500 रुपये की दर से पेमेंट दिया जा रहा है। वहाँ बीच में जीबी मीटिंग बैठी थी, उसमें हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का मतलब जो परेशानियां हैं उसको आप लोगों को देखा जाएगा, समझा जाएगा और आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हम लोगों को ये बोला गया कि यहाँ से रिम्स से होमगार्ड हटाकर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखा जाएगा। आप बताइए, अगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना तो उनके पास कोई प्रशिक्षण है, ना ही उनके पास कोई किसी प्रकार का कोई मतलब उन लोगों का कोई अथॉरिटी नहीं है, तो उसको रख के हम लोग प्रशिक्षित है, हम लोगों को हटाने का क्या मतलब है? आज सरकार हर जगह होमगार्ड, हम भी खाकी वर्दी पहनते हैं, खाकी वर्दी के हिसाब से पुलिस के बराबर हम हर काम करते हैं। इलेक्शन में जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, हर रैली में जाते हैं, हर तरीके से पुलिस के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या बोला गया, हम एक चपरासी, एक पियून, क्या एक खाकी वर्दी वाला क्या पियून है, चपरासी है। हाँ, आज आप रिम्स में आप बोल रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, पहले भी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे गलती नहीं होती थी, जो आप हमारे अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पैसा अभी नहीं मिल रहा है, अभी तक हम लोगों को जब 550 रुपये की दर से मिल रहा है, आगे जो बाकी जो जितना भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो सब हम लोगों को जल्द से जल्द मिले और हम लोगों को और भी जो सुविधाएं हैं वो भी हमें मिले। जैसा कि अभी हमें लोगों को रिम्स में ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है, हर तरीके से हम लोगों को सुनना पड़ता है, तो उस चीज़ से हम लोगों को समझा जाए। हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी पूरे ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, फिर भी उसके बाद भी हम लोगों को वो दर्जा नहीं मिल पाता है जो एक पुलिसकर्मी को मिलना चाहिए। आप लोग की और क्या शिकायत? मेरा नाम है नरमी नाग, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी रिम्स हॉस्पिटल में ड्यूटी है गार्ड के रूप में। मेरा कहना यही है कि लता दी जो कही है अभी वही बात मैं फिर से दोहराती हूँ। मैं एक होमगार्ड वर्दीधारी हूँ, लेकिन इस तरह का शोषण किया जाए तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। सरकार एक है, सभी का सरकार एक है, अनेक नहीं है। वेतन सबका एक प्रकार होना चाहिए, ना कि कम ना ज़्यादा होना चाहिए।
हर जगह समान वेतन समान दिया जा रहा है, लेकिन रिम्स में अभी भी 550 रुपया पर डे का हिसाब से मिल रहा है, और वो भी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 5-6 महीना के बाद मिलता है। हम लोग वहाँ जितना भी ड्यूटी कर रहे हैं उनका हालत आप देखिएगा ना, आँख से आंसू निकलेंगे। घर से ला के अपना खा करके, ये नहीं कि दाल भात तो दूर का बात है, माड़ आलू माड़ भात दाल चोखा खा करके हम ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना वर्दी पहन करके ईमानदारी से आज ड्यूटी कर रहे हैं। तो भी हमारे ऊपर इतना शोषण, इतना गलत हमारे ऊपर एग्जाम लगाते हैं कि होमगार्ड का ड्यूटी लापरवाही है, होमगार्ड अच्छा से ड्यूटी नहीं करते हैं, मरीजों के बीच में मरीजों से अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, इन लोग को यहाँ से निकालिए और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का मांग किया है, लेकिन हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। जितना वेतन है सबका एक समान वेतन है, उतना हम लोग को मिलना चाहिए, और अपना पोस्ट ना तो छोड़ेंगे और ना ही वेतन छोड़ेंगे। हम लोग ड्यूटी करेंगे और वेतन ले करके रहेंगे। यही इतना ही बात कह करके मैं अपना वक्त समाप्त करती हूँ। और क्या बातें, क्या और शिकायतें रहती है आप लोग ड्यूटी के दौरान, और कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या सर? ड्यूटी के दौरान और कौन सी समस्याएं आती हैं जिनका सामना करना पड़ता है आपको? ड्यूटी का दौरान देखिए सबसे ज़्यादा तो पेमेंट का ही है ना, पेमेंट नहीं होगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा 5-6 महीना से, आप क्या कीजिएगा? घर परिवार हम लोग का बहुत दूर है। घर परिवार वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा बेटी राजधानी में जा कर के ड्यूटी कर रही है, उनको भी हमारे प्रति एक भरोसा होता है। जो बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में या तो सरकारी स्कूल में, या तो घर में बूढ़े माँ बाप है, उनके बीच में कभी या तो आकस्मिक घटना हुआ तो हमारे पास ही ना फोन आता है, बेटा पैसा दो, ये हुआ घर में, वो हुआ, तो हम कहाँ से दे पाए, जबकि हमें सरकार से जो मिलना है वो नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है पेमेंट। और ये और भी देखिए, देखा जाएगा तो पानी का व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी का, नहाने का पानी का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। खाना पीना तो हम लोग अपना घर से ला करके माँ बाप जो देते हैं, जो हम लोग को देना है, माँ बाप को, परिवार को देना है, लेकिन परिवार से हम लोग लेके आते हैं चावल आलू सब्जी जो भी, और यहाँ बना के हम लोग खाते हैं। परिस्थिति यहाँ का गंभीर है, इसके प्रति हम आवाज़ उठा रहे हैं। रिम्स के हर एक गार्ड, हर एक जवान हम उठा रहे हैं आवाज़ सरकार के प्रति। सरकार को देखना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए ये बात। मैं रो के पुकारती हूँ, रो के बोलती हूँ कि हर एक जवान को ये मिलना चाहिए, हर एक जो वेतन है हमारा वेतन मिलना चाहिए, और हमें ये आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं कह के अंत करती हूँ। कुछ कह रहे? एक तो हम लोगों को अस्थायी ड्यूटी मिलती नहीं है, ऊपर से अगर हम लोगों को रिम्स में जगह मिली है, अगर हम रिम्स में ड्यूटी करते हैं, उसमें भी हमारे अंसारी जी को प्रॉब्लम है कि वो हम लोगों को हटा के प्राइवेट गार्ड को लाना चाहते हैं। प्राइवेट गार्ड से उनको क्या फ़ायदा है, हम ये जानना चाहते हैं। वो जिस तरीके से बोलते हैं कि अगर हम रिम्स में गार्ड को रखेंगे तो उसका दोबारा प्रशिक्षण होगा। कौन से विभाग में, कौन सी जगह पे दोबारा प्रशिक्षित करके प्रशिक्षण होता है और बार बार उसको एग्जाम दिया जाता है? वो क्या एक बार और इलेक्शन लड़ेंगे? वो अलग। अगर दोबारा दौड़ेंगे तो उनको भी एक बार और इलेक्शन देना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं प्राइवेट गार्ड को हम लेके आएंगे, तो प्राइवेट गार्ड को वो दौड़ा के लेके गए हैं? क्या उनके पास वो सर्टिफिकेट है कि उन्होंने बंदूक चलाना सीखा है, वो दौड़ के आए हैं, वो हर प्रशिक्षण का जो भी हमारा काम होता है वो चीज़ को पूरा करके आए हैं? कोई भी किसी भी चीज़ में आज हम एक बार बताते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जिसका घर का पता नहीं, जिसके जगह का पता नहीं, जिसका उम्र सर्टिफिकेट का पता नहीं, आप उसको रखने को तैयार है? आज हम प्रशिक्षित है, आज हम शस्त्र चलाने में प्रशिक्षित है, हम दौड़ने में प्रशिक्षित है, हमने हर चीज को पूरा करके आए हैं, तो आप हमें हटाने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं? आप इस तरीके से हमारे होमगार्ड को चपरासी कैसे बोल सकते हैं? आपको एक खाकी वर्दी का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? मानते हैं हम होमगार्ड है, हम सरकार पुलिस के बराबर नहीं है, लेकिन बराबर काम करते हैं, बराबर ड्यूटी करते हैं। इतनी कष्ट आके हमें 6 महीने से 7 महीने पेमेंट नहीं मिलती है, हम तकलीफ से आके भी ड्यूटी करते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि होमगार्ड जवान कमजोर है, होमगार्ड जवान में गलतियां हैं?
वहाँ आप हमारी गलतियाँ निकाल कैसे सकते हैं? अगर हमारी गलतियाँ हैं, प्राइवेट गार्ड की गलतियाँ नहीं, तो आपने पहले उसको क्यों हटाया? आज हम अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, आप पैसा नहीं देते हैं, आप जीबी मीटिंग में आए, हमारी परेशानी का क्यों नहीं समझा? क्यों हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे तो क्यों उसको सोल्यूशन नहीं निकाला आपने? क्यों हमें नहीं बोला कि इन लोगों को पेमेंट मिलना चाहिए? आपको हमारी भूख नहीं देखी, आपको हमारी तकलीफ नहीं देखी। आज हमारे बच्चों का फीस नहीं भरा जा रहा है, आपको वो नहीं देखा, आपको हमारी गलती देखी, जिससे आप बोल रहे हैं हम प्राइवेट गार्ड को लाएंगे। आप प्राइवेट गार्ड को लाइए, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। रिम्स में है, रिम्स में रहेंगे और पोस्ट भी नहीं छोड़ेंगे। और जब तक अपना पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, हम ईट से ईट बजा देंगे। अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, हराम का पैसा नहीं ले रहे हैं। ये रिम्स को भी समझना चाहिए, रिम्स अधिकारी को भी समझना चाहिए। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को लाने के लिए बार बार हमें बदनाम करने की कोशिश करता है, उसको भी समझना चाहिए। देखिए, महिला होमगार्ड थी, अपनी बातों को रख रही थी, बहुत तरह की बातें जो है वो कहते हुए। अच्छा, आप लोग काम के दौरान क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कार्य के दौरान क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत बहुत सारा आ रहे हैं हमारे होमगार्ड जवान लोगों के साथ, जैसे कि सही टाइम पे पेमेंट ही नहीं आते हैं, यानी कि 2-3 मंथ के बाद ही पेमेंट आते हैं, जब तक ड्यूटी खत्म होता है उसके बाद। वही मैं भी बोलना चाहूँगी कि हम लोगों का पेमेंट सही टाइम पे आए, और हम लोगों का जो अभी जो धरना पे बैठे थे 365 दिन, वे हम लोगों का मांग है और पूरा हो जाना ही चाहिए। ड्यूटी के दौरान जैसे क्या दिक्कतें आती है? जैसे कि आम जो सिपाही हैं झारखंड पुलिस के और आप जो झारखंड होमगार्ड के हैं, दोनों में क्या भेदभाव देखने को मिलता है? भेदभाव देखने को तो मिलते ही है, जैसे कि वो लोग ड्यूटी करते हैं और हम लोग उन लोगों से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। रही बात, भेदभाव ज़्यादा कुछ नहीं है। झारखंड पुलिस का स्थायी ड्यूटी मिलता है, हम लोग को होमगार्ड को नहीं मिलता है, जबकि हम लोग बराबर ड्यूटी करते हैं। कहीं भी इलेक्शन होता है, बाहर भी राज्य में होता है, हम लोग कहाँ इलेक्शन ड्यूटी में नहीं गए, छत्तीसगढ़ गए हैं। अपना झारखंड में तो हर राज्य में हम लोग करते हैं, जो भी इमरजेंसी ड्यूटी सब करते हैं। लेकिन हम लोग का यही है कि हम लोग का ड्यूटी में पैसा लिया जाता है, और हम लोग का लेडीज़ का पोस्ट 50% का है, लेकिन 50% से कम है। वो भी ज़्यादातर हम लोग का जब रिम्स में ड्यूटी करते हैं, रिम्स वाला को पेमेंट आज 4-5 महीने से मिल नहीं रहा। जो बढ़ोतरी 32,000 की है वो भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या हमारे एक रिम्स में जितना भी स्टाफ है होमगार्ड को छोड़ के सबका 40,000, 50,000, 1 लाख तक पेमेंट है। वो लोग का पेमेंट हो सकता है, हम लोग का सुरक्षाकर्मी का क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम लोग ड्यूटी नहीं करते हैं? इतना रिम्स हम लोग से पहले इतना चोरी होता था, अभी एक को चोरी होता है, बाइक को दिखाइए, हम लोग खुद वहाँ पे ड्यूटी किए हैं, अभी कर रहे हैं। इतना ही करके समाप्त करना चाहते हैं। तो आप भी होमगार्ड में वहीं पर रिम्स में हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है, फरवरी माह से नहीं मिला है, और हम विधवा औरत हैं, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, और मेरा बेटी का भी मैट्रिक का रिजल्ट निकला है। हमको एडमिशन कराने के लिए हम असमर्थ हैं, खाने के लिए भी असमर्थ हैं, हम घर जाने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलता है, और कहते हैं कि अच्छा से ड्यूटी नहीं करती है तो अथी पेमेंट अभी नहीं मिलेगा, ये वो कहता है DMS सब। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम हक कर लेंगे ना। तो हम लोग को यही चाहिए, जल्दी में हम लोग को जो 32,000 मिल रहा है वो हम लोग को चाहिए। हम लोग इतना ही कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। महिला होमगार्ड जवान थी जो अपनी बातों को रख रही थी। एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया था और इस महासभा में तमाम बातों को रखा जा रहा था कि ड्यूटी के दौरान जो भी होमगार्ड महिलाएं हैं या जो पुरुष होमगार्ड हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें आती हैं, साथ ही जो सामान्य कार्य के बदले समान वेतन देने का जो निर्देश आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसका कितना पालन हो रहा है। लेकिन जो महिला होमगार्ड है उनका कहना है कि उसका पालन नहीं हो रहा है। 550 रुपये जो उनको हर दिन के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन वो भी जो है हर महीने नहीं मिल रहा है। कई महीनों का जो वेतन है वो अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरापर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री